चंदौली जिले में रविवार को ग्राम भैंसा पीपरी में श्री दुखहरण नाथ मंदिर में स्वामी सहजानंद सरस्वती के गुरु पूज्य अद्वैतानंद की स्मृति में एक महामृत्युंजय यज्ञ अनुष्ठान के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। श्री दुखहरण नाथ मंदिर में स्वामी अनंतानंद जिन्होंने महामृत्युंजय यज्ञ कराने का संकल्प लिया है, उनके नेतृत्व में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महामृत्युंजय यज्ञ कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है एवं महामृत्युंजय यज्ञ के सफल आयोजन के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें 500 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए। बैठक में मुख्य रूप से हरेंद्र कुमार राय, पम्पम राय, लाल बहादुर राय, ज्ञान चंद्र राय, गणपत राय, ब्यूरो चीफ चंदौली, जयदेश न्यूज, प्रकाश नारायण सिंह उर्फ नीसू सिंह, आलोक राय, प्रशांत राय, राकेश राय, संतोष राय, उद्धव राय, संजय प्रधान, मनोज राय प्रधान, विमलेश राय, बब्बी, आशुतोष राय, अवधेश राय, सुभाष चंद्र राय, अनिल राय, गोपाल राय, बबलू राय सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त हम चंदौली जिले में हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं इस मंदिर के कुछ स्थान के बारे में कि क्या है इसका कुछ मंदिर के परिचय अपना। मेरा नाम राजेश श्याम राय है। मैं भैंसा पिपरी का रहने वाला हूँ। हमारा धीना थाना है, वर्तमान में चंदौली जनपद है। इस समय मैं बाबा दुखहरण नाथ के मंदिर पर मौजूद हूँ। ये मंदिर जो है, इस मंदिर के बारे में कुछ विशेषता है, कुछ बताइए। मंदिर के बारे में जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर जब हुमायूं भाग कर जा रहे थे तो रात में एक बार यहाँ पर वह रुके थे और ये बहुत बड़ा बागीचा था इसमें। और ये जो शिवलिंग है, इस पर इस गांव के गोड़ लोग जो है पतई रखने का काम करते थे। जब पतई समाप्त हो गई तो वह थोड़ी मूर्ति देखे और उनके अंदर यह भावना आई कि यह इसमें कुछ गड़ा हुआ है, तो वो खोदना प्रारंभ किए। और खोदने पर जो जो नीचे वो जाते गए, पत्थर जो है नीचे बढ़ता गया। फिर हमारे न्याय पंचायत के 2-4 गांव मिल करके उसको खनना प्रारंभ किए, लेकिन पत्थर बढ़ता गया और वह छोटा सा एक मंदिर का रूप दे करके अस्थायी बतौर काम चलता रहा। कुछ समय के बाद सोनपा के दंडी स्वामी यहाँ पर आए और यहाँ पर रात में वो रुके, तो उनको ये आभास हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ा जनमत दिखाई दे रहा है, बहुत बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और वह जो है यहीं पर रुक गए। और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का जो है निर्माण कराया गया। उसके प्रेरणा मंदिर के बनाने वाले थे और संभवतः उनका नाम अच्युतानंद जो है दंडी था। वो सोनपा के रहने वाले थे। जैसी बात हमने बुजुर्गों के द्वारा मैंने सुना है वो आपको बताया। ये स्वामी जी जो यही बात न है जी जो हैं, स्वामी जी के बारे में कुछ बताएंगे जो स्वामी जी का यहाँ पे। हाँ, स्वामी जी के बारे में बात यह है कि स्वामी जी उनके अंदर एक भावना जागृत हुई दंडी स्वामी बनने की। वो मछली मंदिर मठ पर गए, वहाँ के लोगों ने इनकार कर दिया और यह बात कहे कि आप लोगों के लिए यह दंड नहीं है। उनको ग्लानि हुई या जो कुछ भी हुई, आ करके गंगा जी नदी से लेकर नदी में आए और स्नान करके वहीं पर उन्होंने अपना दंड धारण किया। और छोटा सा एक अपना आवास जो है वो बरना नदी के किनारे बनाए और वहीं पर वो रहते थे। इसके बाद उनके अग्रज सहजानंद सती के अग्रज परिपूर्णानंद सरस्वती उनके पास गए और उनको जो है मिसिर पोखरा, वो गोदौलिया के आसपास है, वहाँ पर जा कर के रहने लगे। इसके रहने के बाद परिपूर्णानंद जीवित थे, लेकिन सहजानंद सरस्वती मर चुके थे। और उनके कहने पर हंसानंद सरस्वती अपनी सलाह दिए, जो आज वो मठ है राजगुरु मठ है, तो वो शिवाला पर, तो वो जो है लल्लू बाबू के यहाँ, वो बहुत संपन्न आदमी गोवर्धन सराय में थे और उन लोगों से कंसल्ट किया और वो जाकर के राजा चेत सिंह के द्वारा वह जमीन दिलाई गई, जो वर्तमान में आज राजगुरु मठ के नाम से प्रसिद्ध है। सहजानंद सरस्वती
का विवाह हुआ। उनकी पत्नी कम उम्र में ही मर गई। मरने के बाद वो जो है भ्रमण कुछ किए, लेकिन उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। आज़ादी के लड़ाई में वो अग्रसर हुए और वो किसान सभा के जनक कहे जाते हैं। सहजानंद सरस्वती ने ही किसानों की आवाज़ों को बुलंद किया और सन 42 तक वो महात्मा गांधी के साथ रहे जो है, लेकिन इन लोगों के नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे। बाद में वो सुभाष चंद्र बोस से जाकर के जुट गए और उनको जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया गया उसमें आया था कि सच्ची सेवा ही भक्ति है, उसके द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और वो राजनीति से दूर होकर के भ्रमण करने लगे। अब भ्रमण करते करते जो है अपने को उन्होंने किसी को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में परिपूर्णानंद के कहने पर वह मिसिर पोखरा पर गए। अद्वैतानंद से उन्होंने दंड धारण जो है सहजानंद सरस्वती जी किए और इनके जन्म की तारीख तो हमको याद नहीं आ रही है, लेकिन सन 1950 में ये मर गए। इनका देहावसान हो गया। सहजानंद सरस्वती की यही यहाँ तक जानकारी है हमको। अब विशेष डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में वाराणसी में एक कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ और सदस्य हूँ शिक्षा सेवा आयोग में। यहाँ इस गांव में हम लोगों से 4-5 पीढ़ी पहले पूर्व में हमारे परिवार में एक सन्यासी त्रिदंडी स्वामी हुए थे, अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज। उसको लेकर हमारा गांव या हमारे सभी लोग समाज के बड़े गौरवान्वित होते हैं। बहुत बड़े विद्वान और सन्यासी थे। उनकी प्रसिद्धि इसलिए और ज़्यादा हो गई कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का बहुत बड़ा नाम था देश में। उन्होंने उन्हीं से सहजानंद जी ने अद्वैतानंद जी से गुरु दक्षिणा ली थी, गुरु मंत्र लिया था। अभी वर्तमान में जिस परिप्रेक्ष्य में आप लोग यहाँ आए हुए हैं, एक राजगुरु मठ के इस समय महंत हैं। गुरु जी, ये बैठक जो कराया जा रहा है, इस बैठक का क्या संदर्भ आयोजित किया गया है? चंदौली जिले में एक काफ़ी ही प्रतिष्ठित और आचार्य शंकर की जो मूल परंपरा है, उस परंपरा के ध्वजवाहक अंग्रेजी काल में जब भारत गुलाम था, उस समय आचार्य शंकर के रूप में पद प्रतिष्ठित इसी गांव के पूज्य यतिराज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज थे, जिनका कि प्रस्तर का विग्रह भी अंदर दुखरामनाथ महादेव मंदिर में लगा हुआ है। अभी कलिकाल के वातावरण में तमाम तरह के ऐसे लोग शंकराचार्य के रूप में अपने आप को पूजित करवा रहे हैं, जो कि एकदम ही शंकराचार्य की परंपरा से भिन्न है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य का तात्पर्य है कि जो जिनके जीवन में जो लोकेशणा है वो एक लेश मात्र भी न दिखे। लेकिन आज की तिथि में शंकराचार्य का मतलब है लेविश लाइफ स्टाइल, वैनिटी वैन में घूमना और चांदी का सिंहासन जिसके पास है वो शंकराचार्य है। तो उस मिथ जो अभी जो क्रिएट किया जा रहा है, अगर धन से ही शंकराचार्य का पद निर्धारित होता है तो आचार्य शंकर के तप, त्याग, तितिक्षा और ज्ञान रूपी बातों का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। तो जो समाज विस्मृत हो रहा है और धन प्रधान हो रहा है, जो कि धन सभी के पास बराबर नहीं आ सकता है, लेकिन तप, त्याग और तितिक्षा मनुष्य अपने अंदर विकसित कर सकता है अपने साधना के बल से, आचार्य शंकर के बताए हुए सिद्धांत के बल से। तो वो आचार्य शंकर के जो मूल स्वरूप के लोग थे, जो इस गांव के थे, उन्हीं के निमित्त यह यज्ञ किया जा रहा है कि वो संस्कृति पुनः काशी की धरती से एक संदेश पूरी दुनिया को दे। जी, जो गुरुजी ये उद्देश्य से ये यज्ञ जो कराया जा रहा है,
ये यज्ञ का क्या उद्देश्य है कि इसको कराया जा रहा है, इसके वजह से? पूर्व में जैसे हमने बताया कि आचार्य शंकर को लेकर के जिस तरह से आज की तिथि में मिथ इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि फाइनेंस इज एवरीथिंग, लेविश लाइफ स्टाइल इज एवरीथिंग, और भोगवादी सांस्कृतिक व्यवस्था में रहने वाला ही व्यक्ति शंकराचार्य है, ये टोटली मिथ है, गलत है। और ये रावणी वृत्ति के लोग हैं, इनको न सनातन से लेना है, न हिंदुत्व से लेना है, न भारत से लेना है। ये भारत, सनातन और हिंदुत्व तीनों के लिए राक्षस रूपी हैं और इसको नष्ट करने के लिए आतुर हैं। तप त्याग तितिक्षा की वृत्ति शंकराचार्य की वृत्ति है। उसमें मध्य में जो हमारे आचार्य शंकर के बाद जगतगुरु शंकराचार्य अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज हुए, वो ये उनकी प्राकट्य भूमि है। तो जिस भूमि ने अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा संदेश दिया था और तटस्थ होकर मैसेज दिया, लड़े, खड़े रहे, तो उस भूमि को ऐसे नहीं छोड़ना है।